इस बार टाटा आईपीएल 2024 शुरू होने से पहले ही आईपीएल गोनी काउंसिल और बीसीसीआई ने आईपीएल 2024 में 5 और नए नियम लागू कर दिए हैं, तो इस वीडियो में आगे बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आईपीएल 2024 में पहला जो नया नियम लागू हुआ है वो है बाउंसर रूल, जहां इससे पहले आईपीएल में कोई भी गेंदबाज एक ओवर में मैक्सिमम एक ही बाउंसर गेंद कर सकता था। दूसरा बाउंसर फेंकने पर एम्पायर उसे नो बॉल करार दे देते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है आईपीएल 2024 में, क्योंकि बीसीसीआई ने नया नियम लागू किया है तेज गेंदबाजों के लिए जो तेज गेंदबाजी कराते हैं। अब आईपीएल 2024 के किसी भी मैच में किसी भी ओवर में कोई भी गेंदबाज एक ओवर में एक बाउंसर नहीं बल्कि 2 बाउंसर कर सकता है। अगर गेंदबाज एक ओवर में 2 बाउंसर करेगा तो नो बॉल करार नहीं दिया जाएगा, तीसरी बाउंसर करने पर ही नो बॉल करार दिया जाएगा। पहले बल्लेबाजों को पता होता था कि एक बाउंसर आ चुका है, अब दूसरी बाउंसर नहीं होने वाली है, लेकिन अब पहली बाउंसर होने के बाद दूसरी बाउंसर कब आएगी ये बल्लेबाज को नहीं पता होने वाला है, क्योंकि 2 बाउंसर लागू हो चुके हैं एक ओवर में। तो बढ़ते हैं दूसरे नए नियम पर। तो दूसरा नया नियम लागू हुआ है आईपीएल 2024 में, वो है टाइम आउट रूल। जी हाँ, ये पहली बार देखने को मिला था वर्ल्ड कप 2023 में, जब बांग्लादेशी खिलाड़ी ने श्रीलंका के बल्लेबाज एंजेलो मैथ्यूज को टाइम आउट के जरिए आउट कर दिया था बिना कोई गेंद खेले ही। और दूसरी बार देखने को मिला है 2023 अफ्रीका क्रिकेट एसोसिएशन अफ्रीका टी20 कप में। तो आखिर टाइम आउट रूल क्या है आईपीएल में? तो क्रिकेट में स्पेशली टी20 फॉर्मेट में तो दोनों टीमों को ऑन फील्ड डग आउट प्रदान किया जाता है, जिससे अगर कोई भी बल्लेबाज आउट हो या फिर रिटायर हट हो तो दूसरा बल्लेबाज जो आकर नई गेंद खेलेगा उसे क्रीज पर पहुंचने में पहला बॉल खेलने के लिए तैयार होने में ज्यादा समय ना लगे, 90 सेकंड से ज्यादा समय ना लगे। अगर 90 सेकंड से भी ज्यादा समय लगता है तो फिर अंपायर या फिर सामने वाली टीम का कोई भी खिलाड़ी अपील करके उसको टाइम आउट करार करके आउट करवा सकता है। और रूल्स 40.2 बताता है कि अगर कोई भी बल्लेबाज टाइम आउट के जरिए आउट होता है तो फिर इसका विकेट किसी गेंदबाज को नहीं मिलेगा बल्कि पूरी टीम के खाते में जाएगा। अगर हम बात करें आईपीएल 2024 के तीसरे नए नियम की तो वो है अनफेयर मूवमेंट। अब आईपीएल 2024 के किसी भी मैच में कोई भी खिलाड़ी अगर अनफेयर मूवमेंट करता हुआ पकड़ा गया, गलत हरकत करता हुआ पकड़ा गया, या फिर सामने वाली टीम के बल्लेबाज गेंदबाज या फिर किसी को भी धोखा देने की कोशिश की या फिर चीटिंग करने की कोशिश की या फिर कुछ भी अनफेयर किया, तो एम्पायर उस बॉल को डेड करार दे देगा, चाहे उस बॉल पे छक्का लगा हो या फिर विकेट गिरी हो या फिर कुछ भी हुआ हो। साथ ही साथ जो भी अनफेयर मूवमेंट करेगा उस टीम के 5 रन काट लिए जाएंगे। तो वहीं चौथे रूल्स की बात करें तो वो है स्लो ओवर रेट रूल। अब ये रूल कोई नया नहीं है, काफी पुराना है, लेकिन इसमें बीसीसीआई ने चेंजर और बदलाव की है, इस नियम को और भी सख्त कर दिया है। तो आपको सबसे पहले बता दे कि आखिर स्लो ओवर रेट क्या है। तो आपको बता दे कि एक इनिंग्स एक पारी 90 सेकंड के अंदर या फिर 90 मिनट तक ही खत्म करनी होती है, जिसमें 2 स्ट्रेटेजिक टाइम आउट भी शामिल हैं। इसके अलावा जो समय लगता है डीआरएस रिव्यू, एम्पायर रिव्यू और प्लेयर इंजरी, ये सब इसमें काउंट नहीं किया जाता है। तो 90 मिनट के अंदर अगर एक इनिंग एक पारी कंप्लीट नहीं होती है तो फिर गेंदबाजी वाली टीम पर स्लो ओवर रेट लग जाता है। अब यहाँ पर एम्पायर्स के पास 2 विकल्प रहेंगे। तो पहला विकल्प यह रहेगा कि अगर पहली बार ऐसा हुआ तो फिर कप्तान पर 12 लाख का जुर्माना लगेगा, और अगर एक ही साल वही कप्तान दूसरी बार ऐसी गलती करता है तो उस पर 24 लाख का जुर्माना लगेगा। प्लस यह कि अब 25% टीम के सभी खिलाड़ियों की मैच फीस कटेगी। तो वहीं उसी साल अगर कप्तान या फिर टीम तीसरी बार यही सेम गलती करती है तो फिर कप्तान पर 30 लाख का जुर्माना लगेगा और सभी टीम के खिलाड़ियों पर 50% मैच फीस का पेनल्टी लगेगा, और साथ ही साथ कप्तान को एक मैच के लिए बैन कर दिया जाएगा। इसके अलावा एम्पायर्स के पास एक और ऑप्शन होगा, अगर टीम सभी ओवर अपने तय समय अनुसार कंप्लीट नहीं कर पाती है तो फिर 30 यार्ड सर्कल के बाहर जो 5 फील्डर होंगे उसमें से एक घटा
दिखाकर उसे अंदर बुला लिया जाएगा और 30 यार्ड सर्कल के बाहर सिर्फ 4 ही प्लेयर हो सकते हैं। तो रेफरी के पास ये 2 ऑप्शन होंगे। अब बात करें 5वें नियम के बारे में, तो 5वां रूल ये है कि IPL 2024 के एक पारी में 2 DRS अवेलेबल होंगे। इसके अलावा प्लेयर्स वाइड और नो बॉल पर भी रिव्यू ले सकते हैं, जहां इससे पहले IPL 2023 में ही ये रूल आ गया था।